आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। ताजनगरी आगरा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत गंगा जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 6,779 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिसकी निविदाएं 10 जून को संबंधित कार्यदायी संस्था को मिल जाएंगी। इसकी जानकारी फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चौहान ने प्रेस वार्ता कर दी। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में लगातार घटते जल स्तर, सूखे की समस्या और पानी की कमी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार चाहर के प्रयासों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जल योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारी भरकम बजट 779 मंजूर कर लिया गया है। 10 जून को इस योजना के निविदाएं कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद काफी हद तक पानी की समस्या आगरा जनपद से खत्म हो जाएगी। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि फतेहपुर सीकरी और संपूर्ण आगरा में दशकों से पेयजल की समस्या है, जिसका स्थायी समाधान हर घर नल योजना से हो रहा है। इसके अंतर्गत आगरा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर घर में गंगा जल सुचारू रूप से उपलब्ध हो पाएगा। फतेहपुर सीकरी के सांसद ने बताया कि अकबर के समय फतेहपुर सीकरी हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी, पर सूखे की समस्या के कारण अकबर को भी यहां से अपनी राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की समस्या को देखते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसका शिलान्यास 1, 2 और 3 जून को उनके द्वारा फतेहपुर सीकरी में किया जाएगा। योजना की डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है। प्रथम डीपीआर के अंतर्गत नरौरा से टूडला और दूसरी डीपीआर के अंतर्गत टूडला से आगरा में गंगा जल की आपूर्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध हो पाएगी। 2024 तक हर घर जल हर नल जल योजना के अंतर्गत पूरे आगरा में पेय और शुद्ध गंगा जल उपलब्ध हो पाएगा। 10 जून को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की निविदाएं खोली जाएंगी। देखिए, मेरे द्वारा नहीं है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा जनपद के लिए, आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जनता के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आगरा जनपद सूखे के कारण, जल स्तर नीचे जाने के कारण और पेयजल की एक बड़ी समस्या आगरा जनपद के अंदर रही है। सैकड़ों गांव हमारे यहाँ खारे पानी के हैं और महिलाएं दूर दूर से कुओं से और हैंडपंपों से पानी खींचकर लाने के लिए मजबूर होती रही हैं। और इतिहास गवाह है कि आगरा में जब राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में और अकबर उस समय किंग हुआ करते थे, तो उस समय अकबर को फतेहपुर सीकरी इसलिए छोड़ना पड़ा था कि पानी की, पेयजल की गंभीर समस्या फतेहपुर सीकरी के अंदर थी। आगरा ज़िले के अंदर पानी की समस्या रही है, ये पूरा देश भी जानता है, आम जन भी जानता है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भी इसकी जानकारी है। लेकिन जो 500 वर्षों में नहीं हुआ, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना देकर जिस प्रकार घर घर शौचालय बनाने का काम किया गया, जिस प्रकार गैस के सिलेंडर घर घर दिए गए, उसी प्रकार से हर घर नल हर घर जल, एक ये योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो आदरणीय मोदी जी ने दी है पूरे देश के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आगरा जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गंगा जल देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। 6,779 करोड़ की एक योजना आगरा को दी गई है। नरौरा बुलंदशहर से गंगा जल पाइपलाइन के द्वारा नारखी टूंडला तक आएगा और वहाँ से वाटर सप्लाई का काम आगरा जनपद के सभी गांवों में, सभी घरों में गंगा जल भेजने का काम किया जाएगा। इसके लिए 2 डीपीआर बनाई गई हैं। एक डीपीआर में नरौरा से लेकर टूंडला तक जल आना, दूसरी डीपीआर में आगरा जनपद के गांव-गांव में पाइपलाइन को बिछाने का काम करना। ऐसी 2 डीपीआर हैं। 2024 तक हर घर को नल, हर घर को गंगा जल मिले, ये टाइम बाउंड किया गया है। और प्रसन्नता की बात है कि गंगा जल की ये योजना के लिए 10 जून को टेंडर ओपन हो रहे हैं। 10 जून को तय हो जाएगा कौन एजेंसी काम करेगी और उसके बाद लगातार काम
गंगा जल पहुंचाने का गांव-गांव किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की सड़कें जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत PMGSY के अंदर दी हैं। 21 सड़कें, उनका चौड़ीकरण, उनका उच्चीकरण और बहुत सुंदर सड़कें, अच्छे स्तर की सड़कें बनेंगी। उनके लिए 100 अगर किलोमीटर में बात करें तो 177 किलोमीटर की सड़कें हैं और वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनेंगी। 100 करोड़ रुपए की लागत से उनके टेंडर भी हो गए, उनके बाउंड भी तैयार हो गए और उनके शिलान्यास के लिए 1 जून, 2 जून और 3 जून 3 दिन में सांसद होने के नाते और मैं अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर सभी सड़कों का शिलान्यास करने का काम करेंगे और शिलान्यास के साथ ही साथ में इन सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। सांसद जी, आगरा को गंगा जल मिलने में बरसों लग गई, तो ऐसा नहीं हो कि ये गंगा जल भी अधिकारियों के कॉकस में बनकर साबित हो जाए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के कार्यों के लिए कटिबद्ध है और समयबद्ध सीमा जो सरकार तय करती है उस पर कार्य करने का काम एजेंसियों का होता है। इसमें टाइम बाउंड किया गया है। जो भी एजेंसी को ये कार्य मिलेगा वो एजेंसी 2 वर्ष के भीतर गंगा जल पहुँचाने का काम करेगी। पुनः कहूँगा 10 जून को टेंडर ओपन हो रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। आगरा वासियों के लिए ये बड़ा एक सौभाग्य का अवसर है कि माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमको गंगा जल देने का काम किया है। 2 वर्ष के अंदर घर घर नल और हर घर से निकलेगा गंगा जल, तो ये योजना हुई है। जन चौपाल आपने सोची है? नहीं, पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। जहाँ पे अगर पुरानी पाइपलाइनें पड़ी होंगी उनको हटा के नई पाइपलाइनें डाली जाएंगी और सारी पाइपलाइनें नहीं पड़ेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साहब, एक नई बात उसके अंदर है कि देहात के अंदर जो सरकारी टंकियां हैं वो सफ़ेद हाथी साबित हो रही, फिर उनका क्या हुआ? देखिए, जब बसपा और सपा की सरकार थी उस समय की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जैसे सरकार के मुखिया होते थे वैसे ही अधिकारी मिल मिला के ठेकेदार सब खा पी गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर दे। ये योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी, समय पर पहुंचेंगी। जनता के अधिकार का काम है, वो मिलेगा। जन चौपाल आपने शुरू किया, किस प्रकार की लोगों की समस्याएं आ रही हैं, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी आम जनमानस के द्वार पर सरकार रहे। जिला प्रशासन के सारे अधिकारी, मैं इसके लिए जिलाधिकारी आगरा को भी धन्यवाद दूंगा, प्रभुवन सिंह जी को, कि उन्होंने, जब मैंने उनको प्रस्ताव रखा कि भाई हम पूरा जिला प्रशासन जाए, ब्लॉक पर बैठे, गांव-गांव जानकारी दी जाए। आम जनमानस, आप वैसे भी देखते होंगे कि आगरा जनपद बहुत बड़ा है। कहीं बाह है, कहीं इटावा के बॉर्डर से है, कहीं धौलपुर के बॉर्डर के पास है, कहीं राजस्थान की सीमाएं लगी हुई हैं। रोज आदमी शहर के अंदर नहीं आ सकता। तो ये प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया और अब हर ब्लॉक पर जनता दर्शन का कार्यक्रम, जन चौपाल का कार्यक्रम लगेगा। जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी उस कार्यक्रम में रहेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो भी चल रही हैं वो आम जन तक पहुंचे। उनके अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उनके वहाँ डिटेल्स बताई जा रही हैं, उनको पत्रक दिए जा रहे हैं। आगे बात करते हुए फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की लागत से 177 किलोमीटर की सड़क फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे यातायात की सुचारू व्यवस्था फतेहपुर सीकरी की बाशिंदों को मिल पाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में सांसद राजकुमार चाहर के प्रयासों से 100 से अधिक की लागत की सड़कें स्वीकृत कराई गई हैं। यह धनराशि लोक निर्माण विभाग को मिली है। इस योजना के अंतर्गत अकोला, वाह, सैया, फतेहाबाद, जगनेर, अचनेरा, फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद और खेरागढ़ विकास खंडों में गांव की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी।